तो आज है अपना डे नंबर 7 और आज हम करने जाएंगे रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। रिव्यू टैब में आते हैं और फटाफट से एक पैराग्राफ ले लेते हैं। रिव्यू टैब के अंदर है पहला अपना स्पेलिंग ग्रामर। अब स्पेलिंग ग्रामर क्या काम करता है? स्पेलिंग ग्रामर काम करता है अगर हमारे पास कोई डेटा है, अगर उसमें कई सारी स्पेलिंग गलत है तो उसको सही करने का काम ये करेगा। और इसकी जो शॉर्टकट की है F7 है। तो हमारे इस डेटा में कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है, जिसको मैं अभी खुद गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कई सारी स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी। ओके, अब आते हैं स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर पे आने के बाद सजेशन बॉक्स में ये सजेशन दे रहा है कि कौन सी आपको स्पेलिंग रखनी है। कई बार होता है कि 3 से 4 सजेशन ये देता है, तो आपको उसमें से जो भी सजेशन अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हो स्पेलिंग के तौर पे। जैसे मैं ये सारा ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब जैसे इसमें 3 सजेशन दे रहा है, मुझे बटन्स रखना है। ओके, ये भी डॉक्यूमेंट ही रखूँगा। ओके, क्लियर। स्पेलिंग ग्रामर जो भी स्पेलिंग गलत होगी उसको सही करने का काम करेगा। ठीक है, अब है थीजर्स। थीजर्स क्या काम करता है? थीजर्स काम करता है जैसे मैं सर्च करता हूँ वीडियो, तो उसी से रिलेटेड कई सारे वर्ड हमें फाइंड करके देगा, मिलते जुलते। ठीक है, तो कुछ अब है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या काम होता है? जैसे मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, वर्ड काउंट पे जाता हूँ। वर्ड काउंट का काम होता है कि ये जो डेटा है आपने कितने पेज में करा है, कितने वर्ड्स में करा है, कितने करेक्टर है, कितने पैराग्राफ है एंड कितने लाइंस में आपने करा है, सारा डेटा ये आपको बताएगा। ठीक है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा, ट्रांसलेट पे आते हैं। ट्रांसलेट सिलेक्शन। ट्रांसलेट सिलेक्शन काम करे आपने जो आपने वर्ड को सिलेक्ट करा उसको किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ हिंदी। दस्तावेज इंसर्ट करूँगा तो वो उसकी जगह इंसर्ट हो जाएगा। हो गया? ठीक है, यहाँ से मैंने इसको करा कट। कंट्रोल Z करते हैं। अब है कमेंट। अब कमेंट क्या काम करता है? कमेंट होता है कमेंट लगाने के लिए, जैसे जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट मैंने कुछ ऐसा वर्ड लिखा और उसके बारे में कोई यूनिक वर्ड लिखा, उसके बारे में मैं छोटी सी डिटेल्स कमेंट के तौर पे ऐड करना चाहूँगा। नाइस वर्ड एंड प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल ये मैंने करा। एंड क्या करता हूँ, इसको शो कमेंट से हाइड कर देता हूँ। शो कमेंट करूँगा तो दिखेगा, शो हाइड करूँगा तो हट जाएगा। अब मैंने कई सारी कमेंट लगा देता हूँ इस पे, जैसे न्यू कमेंट पे आके गुड, जैसे गुड रख दिया, इसको कट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहूँ, प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहूँ, यहाँ से मैं जा सकता हूँ और डिलीट करने पे ये डिलीट भी हो जाएंगे। ठीक है, अब है अपना प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का काम होता है जैसे अभी मैं शीट पे बिल्कुल टाइप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे परमिशन के बगैर कोई भी इस शीट पे टाइप ना करे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्ट रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई हमारे फाइल को छेड़ ना सके, उसके लिए मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, इसको टिक करूंगा। एडिटिंग कोई इसे चेंज ना कर सके। भारी बैठ जाओ, बाहर खाली नहीं है सीट। यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन पे क्लिक करके क्या करना है, आपको पासवर्ड यहाँ दे देना है 123 एंड री एंटर कर देना है सेम पासवर्ड। मैंने ओके करा, तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। कर्सर जब भी ब्लिंक हो रहा है लेकिन मैं टाइप बिल्कुल नहीं कर सकता। स्टॉप करने के बाद मैं दोबारा स्टॉप करूँगा, एंटर करता हूँ पासवर्ड डालने के बाद, तो मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया अपना रिव्यू टैब। अब है अपना व्यू टैब। अब व्यू टैब क्या काम करता है? व्यू टैब काम करता है रीड मोड। रीड मोड का काम होता है सिर्फ पढ़ने के लिए। जैसे आपने रीड मोड पे क्लिक करा, आप अपने काम को सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें कुछ टाइप वगैरह आप क्लिक नहीं कर सकते, फाइल वगैरह लेटर मेरे टूल्स भी इतने यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ESC राइट कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे बटन होगा टॉप, तो उससे आप बैक आ सकते हो। ठीक है, प्रिंट लेआउट अपना नॉर्मल लेआउट है जिसमें हम अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, वेब लेआउट में क्या होगा, जो अपना पेज है पूरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। क्लियर। फोकस। फोकस मोड काम करता है कि आपने जो काम कर रहे हो आप अपना सारा ध्यान सिर्फ टाइपिंग पे लगाओ, सारा टाइपिंग पे ध्यान रहेगा तो आप सही करोगे। इसमें क्या होगा कि आपको टूल्स तो यूज़ कर पाओगे लेकिन ओनली जो आपका माइंड होगा
टाइपिंग पे रहेगा और ठीक है, जिसमें आप टाइप वगैरह सब कर सकते हो। एस्केप करते हैं। अब जब भी आप कंट्रोल एंटर से पेज लेते हो, वो हमेशा नीचे आता है। मुझे उसको आमने-सामने चाहिए, बुक के फेसिंग पेज की तरह। तो मैं साइड बाय साइड करूँगा तो एक फेसिंग पेज बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ से ग्रिड लाइन्स लेना चाहूँ, ग्रिड लाइन्स ले सकता हूँ। नेविगेशन पेन लेना चाहूँ, नेविगेशन पेन ले सकता हूँ। रूलर हटाना चाहूँ, रूलर हटा सकता हूँ, ला भी सकता हूँ। मुझे कितना ज़ूम करना है, यहाँ से ज़ूम बढ़ाना है, ज़ूम बढ़ा सकता हूँ। 100% रखना है, 100% रख सकता हूँ। न्यू विंडो, इसी की एक डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाएगी, है ना? हो गई। और अरेंज ऑल इसको काम करने का ही काम कर, जैसे मेरे को इसको आगे रखना है, इसको इसके पीछे रखना है, इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, सबको कट कर देता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ, अपनी एक विंडो को ओपन ही रखता हूँ। स्प्लिट क्या करेगा, दो स्क्रीन को आपस में स्प्लिट करने का काम करेगा, ठीक है? जो मैं सेकंड स्क्रीन में करूँगा टॉप स्क्रीन पे भी मिलेगा, या टॉप स्क्रीन पे करूँगा सेकंड स्क्रीन पे भी टाइप होगा। रिमूव करने पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये करते हैं इसको डिलीट। अब है अपने पास मैक्रोस। मैक्रोस का काम होता है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। अब वो डेटा कैसे रिकॉर्ड करेगा, आपको आना है मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे ये पूछेगा मैक्रो नेम, यानी रिकॉर्डिंग का नाम आपको क्या रखना है। मैं रखना चाहता हूँ मिक एंड ओके। अब आप देख सकते हो कि जो कर्सर है उसके ऊपर एक रोबोट का सिंबल आ चुका है, जो अपना रिकॉर्डिंग का सिंबल है। जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो सब वो रिकॉर्ड करेगा। एंटर करता हूँ, यहाँ से आता हूँ मैक्रो पे और रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप। स्टॉप करने के बाद व्यू मैक्रो की जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट F8। व्यू मैक्रो पे जाएंगे एंड यहाँ से क्या कर देंगे, इसको रन। तो आप देख सकते हो कि जितना भी डेटा है जो हमने टाइप कर रिकॉर्ड करते हुए टाइप करा था, सारा ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है?